हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 वीक टारगेट के बारे में। 1 वीक टारगेट फॉर CGL 2024 कि किस तरह से अच्छी तरह से तैयारी की जा सकती है टारगेट बना करके। अगर रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ोगे तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर वे में जिस तरह से तैयारी की जा सकती है उसकी कुछ बात ही अलग होती है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैंने कुछ तैयारी की और मेरे पास वो नॉलेज है अभी जो मैंने तैयार किया था। तो मेरा जो टारगेट है इस वीक का, कल मंडे है, कल मंडे से नेक्स्ट सैटरडे तक जो मेरा टारगेट है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो मैंने अपने आप के लिए बनाया है। इसी तरह से आप भी अपना टारगेट बना सकते हो। बेसिकली मैं जॉब भी करता हूँ, इस वजह से मैंने अपना टारगेट इस तरह से फिक्स किया है जिससे कि मेरी जॉब में और मेरी जो स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो बात करते हैं हम अपने टारगेट के बारे में। देखो, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है। मेरा सिलेबस, मैंने बैचेस वगैरह खरीदे थे, उनसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मुझे केवल और केवल मॉक देना है और मुझे प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा या आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो इसमें मुझे एक जो टारगेट है, हमारा सबसे पहला टारगेट है कि डेली मुझे एक मॉक देना होगा। मैं डेली अपने आप के लिए एक मॉक दूंगा, जिससे एनालाइज करूँगा कि मैं अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे मेरी कमियाँ पता लगेंगी और उन्हीं कमियों के बेसिस पर मैं डेली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करूँगा, ऐड ऑन करूँगा अपनी नॉलेज में। जिसके लिए इंग्लिश में मैंने अपने बता रखा है कि मुझे इंग्लिश में ग्रामर को 3 दिन के लिए रिवीजन करना है। मेरे नोट्स बने हुए हैं जिसमें हम अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को। अगर आपके कोई नोट्स हैं, किसी से आपने पढ़ा है, तो आप भी कर सकते हो अच्छी तरह से। और मुझे इस वीक में 500 वर्ड्स को टारगेट करना है। 500 वर्ड्स मतलब 500 में मेरी वोकैब भी होगी, ईडियम्स भी होंगे, वन वर्ड भी होगा। ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग्स भी होंगी। ये सब मैं 500 वर्ड्स में इस वीक का टारगेट जो है उसमें कवर करूँगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि संडे को क्या करूँगा। ठीक है। इसी तरह से आप भी अपना कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद मेरा जो स्टैटिक जीके का टैकल करने का जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा स्टैटिक जीके 1 टॉपिक डेली। 1 टॉपिक, जैसे कभी फेमस डांसेस उठा लिए किसी भी स्टेट के। ठीक है। और कभी मैंने उठा लिया कि पासेस कितने हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा पास है। इस तरह से हम अपने जीके को टैकल करने की प्रोसेस बनाई है हमने। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले इस वीक में मुझे कंप्लीट करना है। मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं तो उन्हीं से करूँगा, आप जिससे कर सकते हो। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर किसी की पर्टिकुलर वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू लेने के लिए एक चैनल का नाम बता रहा हूँ जिसमें बबीता मैम, ठीक है, बबीता मैम पढ़ाती हैं। वो चैनल आप फॉलो कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट किया है। ठीक है। फिर हमारा आता है पॉलिटी का। मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं तो उन्हीं से रिवाइज करूँगा, आप भी अपने नोट से कर लो। इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये दोनों रिवीजन करने हैं मुझे अच्छी तरह से। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन करना है, अपने नोट से करूँगा मैं। ठीक है। आप भी कर सकते हो अपने नोट से। ये टारगेट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कहीं से भी कुछ भी कर लो। आप इस तरह से अपना टारगेट बना सकते हो जैसे मैंने अपना बनाया है। टारगेट बनाने का फ़ायदा मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होगा। ठीक है। करंट अफेयर्स, इसका बेस्ट सोर्स जो मुझे लगा था वो लगा मुझे द ग्रंथ। द ग्रंथ एक मैगजीन है जो अभी न्यू स्टार्ट की है, डिज़ायर टू लर्न करके एक चैनल है यूट्यूब पर। उन्होंने अपनी एक निकाली है न्यू मैगजीन, उसी से मैं इसको कवर करता हूँ। ठीक है। इसके बाद इस वीक में जो टारगेट रहेगा करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का, वो नवंबर को रहेगा प्लस दिसंबर को रहेगा। 2 मंथ की मैं कंप्लीट करूँगा इस वीक में। ठीक है। इसके बाद मेरा जो टारगेट है रीजनिंग के लिए क्या है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन तो डेली लगाने हैं। मिक्स क्वेश्चन हमारे लिए लगाने हैं, वो कहीं से भी लगा सकते हो। मेरे पास बुक है किरण की, तो मैं वहाँ से लगाऊंगा। आपके पास अगर है तो आप वहाँ से लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद डेली मॉक देने से पहले मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूँगा। नोट्स को रिवाइज करके ही मैं मॉक दूंगा डेली। ठीक है। इसके बाद मैथ के लिए क्या है टारगेट, मैथ के लिए टारगेट है कैलकुलेशन 20 मिनट्स डेली करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कहाँ से करता हूँ ये बताऊँ तो मेरे पास 2 ऐप हैं, एक मैथ्स मैजिक करके है और एक ट्रिक करके है। ठीक है। मैथ्स ट्रिक, तो मैं तो वहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ और कुछ रैंडमली नंबर्स को उठा लेता हूँ, वहाँ से भी मैं करता हूँ। अब जैसे मैं जाता हूँ स्कूल के लिए, जब स्कूल में जाता हूँ तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ती हैं।
व्हीकल्स वगैरह जाते हैं तो उनकी नंबर प्लेट जो होती है मैं उनको देखता हुआ जाता हूँ और उनके नंबर्स को क्या करता हूँ, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट सब कुछ करता रहता हूँ, जिससे कि मेरी उस टाइम पर जो टाइम है वो भी मैनेज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेस्ट में क्या है कैलकुलेशन बूस्ट करने का, वो 21 to 30 तक तो टेबल लर्न करने हो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि 1 to 20 सभी को लर्न होते हैं, बात आती है आगे की लर्न करने की। ठीक है, तो 21 to 30 तक टेबल मुझे तो लर्न है फिलहाल, फिर भी मैं रिवाइज करूँगा। ठीक है, आप भी कर सकते हो। स्क्वायर और क्यूब 1 to 30 ये तो आने ही आने चाहिए। इसके बाद 1 चैप्टर डेली मैं पिकअप करूँगा अपने नोट से, जहाँ से मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज करूँगा दोरोली। इसके बाद 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा डेली, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एक चैप्टर उठाऊंगा, जैसे मैंने आज सपोज कर लिया कि परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज को पहले नोट से रिवाइज करूँगा, जिसमें उन्होंने मेरे लिए काफ़ी क्वेश्चंस करा रखे हैं। इसके बाद मैं फिर अलग से 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा बिना देखे हुए अपने नोट्स को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा संडे का जो प्लान है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या आप वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो। तो जो संडे का जो हमारा प्लान है वो ये रहेगा कि जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है, स्टडी किया है, उसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने वीक में पढ़ा है उसको किस तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, जो कि हमारे लिए लर्न रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मैं तो मेडिटेशन डेली करता हूँ। ठीक है, तो मेडिटेशन कर लो। इसके बाद शाम को जब नाइट में सोने के लिए जाओ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट पहले जो आपने पढ़ा है डेली उसको रिवाइज करो कि मैंने आज क्या पढ़ा है, उसको सोचो कि मैंने आज पढ़ा क्या है, जिससे कि आपको जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा 1 वीक का टारगेट। इसी तरह से आप भी अपना टारगेट बना सकते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं अगर बताऊं कि मैथ्स के लिए मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँगा, तो मैथ्स के लिए हमारे पास CGL किंग करके गगन प्रताप सर की जो बुक है वहाँ से मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, इंग्लिश वोकैब के लिए हमारे पास जयदीप सर की है, नीतू मैम की है हमारे पास, वॉल्यूम 1। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम आपको बताएं, ब्लैक बुक का, ब्लैक बुक जो है उसका ऐप आता है। ठीक है, उस ऐप को अगर फ़ोन में इंस्टॉल कर लो आप, तो उसमें आपको सेट दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। मैं तो डेली एक सेट उसमें से उठाता हूँ और डेली एक सेट करता हूँ, तो आप भी वहाँ से एक सेट उठा करके कर सकते हो डेली। ठीक है, ये रही हमारी इस वीक की कंप्लीट टारगेट की, हम लोग किस तरह से टैकल करेंगे अपने CGL को। और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, आपके साथ मिलकर के हम एनालिसिस करेंगे संडे को कि हमने 1 वीक में क्या प्रिपेयर किया, और नेक्स्ट वीक का जो टारगेट होगा वो भी हम संडे को ही डिस्कस कर देंगे आपके साथ। ठीक है, आपके लिए एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। थैंक यू।